बेटा, हिम्मत मत हार। कठिन समय में मिली नई रोशनी। बेटा, अपने मन को टूटने मत देना। बेटा, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से तुम बहुत कुछ अपने अंदर दबाकर चल रही हो। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की चिंता, अपने मन की थकान और ऊपर से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश। कई बार रात को सबके सो जाने के बाद तुम चुपचाप बैठकर सोचते हो, क्या मैं सब ठीक कर पाऊंगी? बेटा, अपने आप को इतना अकेला मत समझो। कठिन समय हमेशा रहने के लिए नहीं आता। वो हमें मजबूत बनाना, धैर्य सिखाना और रिश्तों की कीमत समझाना भी सिखाता है। अपने परिवार के साथ बैठकर 2 मीठे शब्द बोलना भी सेवा है। बच्चों की बातें ध्यान से सुन लेना भी प्रेम है। थके हुए मन को शांत करने के लिए कुछ पल प्रार्थना में बिताना भी शक्ति देता है। और याद रखना, जहाँ प्रेम, कृतज्ञता और सच्चे कर्म बने रहते हैं, वहाँ उम्मीद की रोशनी कभी पूरी तरह बुझती नहीं। जय गुरुजी संगत जी, मैं गीता गुरुजी की बेटी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गुरुजी अरदास में। संगत जी, मेरा नाम सीमा मल्होत्रा है। मैं जयपुर से हूँ। थैंक यू गीता आंटी जी और विपिन अंकल और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी, कुछ वर्ष पहले हमारा परिवार बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे घर की खुशियां जैसे कहीं खो गई थीं। मेरे पति अपने काम के तनाव में रहते थे। बेटा बोर्ड की तैयारी को लेकर परेशान था। मेरी छोटी बेटी नई जगह पर पढ़ाई शुरू करने के कारण खुद को अकेला महसूस करती थी। और मैं बाहर से मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं हर समय यही सोचती रहती थी कि आखिर इस घर की मुस्कान वापस कैसे आएगी। एक दिन मेरी पड़ोसन नीलम आंटी मुझसे मिलने आईं। उन्होंने मुझसे कहा, सीमा, कभी-कभी समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मन को संभालने के लिए संगत, सेवा और प्रार्थना बहुत सहारा देती है। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैं उनके साथ दरबार गई। मैंने वहां जाकर कोई लंबी सूची नहीं सुनाई, बस चुपचाप बैठ गई। शब्द कीर्तन सुनते सुनते पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कई महीनों बाद मेरा मन थोड़ा शांत हुआ है। लंगर प्रसाद ग्रहण करते समय एक सेवादार आंटी ने मुस्कुराकर कहा, आंटी जी, पहले अपना ध्यान रखिए। जो खुद थक जाता है वो पूरे परिवार को कैसे संभालेगा? उनकी ये साधारण सी बात मेरे लिए बहुत बड़ी सीख बन गई। उस दिन घर लौटकर मैंने एक छोटा सा बदलाव किया। मैंने तय किया कि अब हर दिन परिवार के साथ कम से कम आधा घंटा बिना मोबाइल के बैठेंगे, साथ भोजन करेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे, शिकायतों से ज्यादा धन्यवाद बोलेंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। मेरे पति पहले से शांत रहने लगे। बेटे का आत्मविश्वास बढ़ा। बेटी खुलकर बातें करने लगी। और सबसे बड़ी बात, घर में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी-कभी सबसे बड़ा चमत्कार परिस्थितियों का तुरंत बदल जाना नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर धैर्य, समझ और प्रेम का लौट आना होता है। आज भी जब परिवार के साथ बैठकर चाय पीती हूँ और सबको मुस्कुराते हुए देखती हूँ, तो मन से एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना। क्योंकि मैंने सीखा कि विश्वास का अर्थ समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और प्रेम के साथ उनका सामना करना है। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, आज तुम्हारे घर में कोई चिंता चल रही है तो घबराना नहीं। अपने मन को मजबूत रखो। बच्चों को प्रेम और संस्कार दो। बड़ों का सम्मान करो। सेवा का अवसर मिले तो विनम्रता से स्वीकार करो। अपने शरीर का ध्यान रखो। सात्विकता और संतुलन को जीवन का हिस्सा बनाओ। और हर दिन किसी न किसी बात के लिए धन्यवाद कहना मत भूलो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगी कि जीवन में केवल समस्याएं ही नहीं थीं, बल्कि उन्हें पार करने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद थी। शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। यदि आज का ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो, तो अपने परिवार के किसी सदस्य को एक प्यार भरा मैसेज जरूर भेजिए। और आज सोने से पहले 3 बातों का शुक्राना जरूर लिखिए। शायद वहीं से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी गुड़िया आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपकी बेटी असम से आज 9 जून के दिन 11:21 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे बाबा अपने प्रभाती वेले शुक्राने की हाजिरी आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ गुरु महाराज। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, राम राम, सुप्रभात है गुरु महाराज। और आपके दिव्य महामंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। हर पल हर वेले हर श्वास से आपका शुक्राना है। आज का नया पावन दिन दिखलाने का शुक्राना। आज मंगलवार है, बड़ा मंगलवार का बाबा 5वां मंगलवार है। हनुमान भैया को मेरा कोटन कोट प्रणाम है। गणेश जी महाराज को मेरा कोटन कोट प्रणाम है। बाबा कहते हैं कि जेठ मास के बड़े मंगलवार में हमारे सारे जो भी अमंगल कार्य होंगे सबको बाबा मंगल में परिवर्तन करेंगे। तो मंगलवार की इस शुक्राने की हाजिरी बाबा पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री कमल चरणों में आपकी बेटी अर्पित करती है गुरु महाराज। बाबा हर पल हर वेले का शुक्राना करती हूँ। सत्संग कल का है। कल सुबह से ही मन थोड़ा सा बेचैन था। हुआ यूँ कि सुबह उठी हूँ तो मरी हुई बटरफ्लाई कल दिखा था ब्राउन कलर का। उसके बाद फिर ब्लैक कलर का छोटा सा बटरफ्लाई फिर रूम पे मड़ा दिखा, क्योंकि वो बटरफ्लाई पिछले 3 दिनों से शायद घर पे ही था। क्योंकि 3 दिन पहले सेम वही बटरफ्लाई मैं जब खाना खा रही थी तो दिखा था मुझे ब्लैक कलर की छोटी सी टाइनी सी बटरफ्लाई। और कल फिर से जब बिटिया स्कूल से आई तो बता रही थी, मम्मा ये बटरफ्लाई मर चुका है क्या? तो उठा के देखती हूँ तो मरी तो नहीं थी, बट उसके मतलब कहते हैं ना अधमरा सा। फिर उसे मैंने जल प्रसाद छिड़का और मैं मंत्र जाप करके साइड में रखी थी, वो हिल रही थी। बाद में देखी तो थी नहीं वहाँ, पता नहीं कहाँ गई। तो मन बहुत विचलित था कि कल बहुत कुछ कष्ट थे घर पे, परिवार पे, बच्चों पे। और बाबा होता यूँ है कि फिर जब मैं डस्टबिन देने गई कल कचरा, तो उस वक्त भी छिपकली राइट हैंड में चढ़ा मेरे। तो कल दिन भर मन थोड़ा सा अशांत था। और उसके बाद कल दिन में गुरु महाराज ने मुझे सुलाया 2-2.5 घंटे। सपने में भी बहुत ऐसे ऐसे कष्ट काटे। बिटिया ने भी मुझे शेयर किया कि मम्मा मैंने परसों की रात मतलब थोड़ा अजीब सा सपना देखा था, जिसमें उसने अपने छोटे मम्मी छोटे पापा जो कि उसके अंकल और आंटी है, चाचा चाची, और उनके बच्चों को देखा था। और यही सब था। मुझे भी कह रहे थे कि आप भी थे। तो मुझे बाबा पे मैंने छोड़ दिया कि सब तो आप जानते हो बाबा, हमें तो कुछ नहीं पता कौन सा कष्ट काटते हैं किस तरीके से, है ना। तो बस यही था। उसके बाद रात को भी यही हुआ कि हमारे ही कोई रिलेटिव्स में है, तो वो उन्होंने कल बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो उनको भी इसके पापा घर लेके आए थे रात को खाना खाने के लिए, क्योंकि वो जा नहीं पा रहे थे अपने घर। तो ये सब चीज़ गुरु महाराज दिखलाई कि कोई तो कष्ट था इस तरीके से। फिर कल गुरु महाराज ने किडनी और पथरी इन सब चीज़ों से रिलेटेड सत्संग भी सुनवाए। और मेरे भी पापा को ये प्रॉब्लम है किडनी में, उनको पथरी हो चुका है। तो बाबा पता नहीं कौन से सत्संग सुनवा के हमारे कर्मों को, कष्टों को कटवाते हैं, हमारी बीमारी को हिल करते हैं। मुझे नहीं पता बाबा, मेरे पापा को आप ब्लेस करेंगे मुझे पता है, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं बाबा। अगर उनके लिए जो सही होगा, जिस तरीके से सही होगा, अगर आप उस बीमारी में उनके बड़े कर्मों को कटवा रहे हैं तो उसका भी आप ही को शुक्राना करती हूँ। आपने मम्मी का भी हेल्थ ब्लेस किया हुआ है। आप कहते हैं कि तेरी मम्मी को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर देता, तो उसका मैं अटन शुक्राना करती हूँ। एक बच्चे के लिए उसकी माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है, एक बच्चा ही जान सकता है। इस जग में हम अनाथ हो जाते हैं बिना माँ के। मैंने बहुत अरदास की थी कि बाबा माँ को हमसे दूर कभी मत करना। जिस कंडीशन में वो थी, कोई नहीं कहता था कि तुम्हारी माँ बच पाएगी, बहुत ऐसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन महाराज की कृपा, महाराज की लीला, महाराज को तभी सब जोड़ना था मेरे को, और गुरु महाराज ने मुझे खुद से जोड़ा, माँ को ब्लेस किया। उसी वक्त माँ का तबीयत भी ख़राब हुआ था, और घर पे जो भी नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी का ही कमाल था ये सब। हमारे बहुत प्यारे प्यारे लोग होते हैं जो हमें जीने नहीं देना चाहते, इस टाइप का ही कुछ था।
और बाबा ने कल फिर से मुझे बहुत ब्लेस किया सत्संग, सपनों के थ्रू, सत्संग के थ्रू बहुत ऐसे सत्संग सुनवा के मुझे बहुत गुरु महाराज ने ब्लेस किया। कल शिव पुराण पढ़ने की दात बख्शे गुरु महाराज फिर से मुझे कल बतलाए सत्संग के थ्रू कि शिव पुराण जाप जी साहिब का पाठ बच्चों के लिए और चौपाई साहिब जी करना है। रात को भी मुझे चौपाई साहिब जी का सेवा मिला, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा का, मेरे पिता परमेश्वर का। इतनी प्यारी संगत से ब्लेस करते हैं, इतनी प्यारी निसी माँ, सभी आंटी का शुक्राना है जो इतने गाइड करते हैं, इतने प्यारे हैं सभी। हमें कुछ नहीं आता है बाबा, हम तो सब सीख रहे हैं। इतनी प्यारी आपने हमें कहते हैं ना कि माँ बहनें ब्लेस किए हैं, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ जो मुझे गाइड करते हैं। क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ जीरो, मुझे कुछ नहीं आता। मैं अभी केजी वाले क्लास में भी नहीं थी, लेकिन बाबा अब मुझे सिखला रहे हैं, पढ़ाना सिखला रहे हैं, बोलना सिखला रहे हैं, पाठ करना सिखला रहे हैं, समझा रहे हैं। पंजाबी तो समझ ही नहीं आता था पहले, आता था समझ बट इतना नहीं, बट अब बहुत गुरु महाराज बहुत ज़्यादा हद तक ही सिखला रहे हैं, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और रात को जब सोने गई तो इतने मतलब बालों के स्केल में इतने ज़्यादा इचिंग, मांग के बीचों बीच इतना ज़्यादा खुजली हो रहा था। और मन ही मन मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप कर रही थी कि सिंदूर जहाँ लगाती हूँ वहाँ से लेके पूरे पीछे तक बस मांग में इतना ज़्यादा खुजली, इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कि फट के निकल जाएगा मांग। पता नहीं बाबा ने कौन से कष्ट काटे हैं मेरे, मुझे नहीं पता। गुरु महाराज आप ही, आपकी लीला आप ही जानो, आप ही हमारे कष्टों को कटवाते हैं। आज सुबह फिर से उठा के आज का पावन दिन दिखलाने का शुक्राना। मैं धरती को प्रणाम की हूँ, सूर्य भगवान को कोटन कोट प्रणाम की हूँ। ब्रह्मांड के चराचर में बसे हर उस सजीव निर्जीव जीव जंतु को मेरा कोटन कोट शुक्राना है। सुबह व्हाइट कलर के बटरफ्लाई में दर्शन करवाए, जबकि इतनी बारिश हो रही है फिर भी। और बाबा का मैसेज भी आया कि ब्राउन कलर के बटरफ्लाई में आके तुझे मैं ब्लेस करके जाऊँगा, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा आप पल पल मेरे अंग संग रहते हैं बटरफ्लाई के रूप में, कभी येलो, कभी ब्लैक, कभी ब्राउन, वाइट, अनगिनत बटरफ्लाई। इसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। बच्चों की तरफ से भी शुक्राना है। बाबा ने आज फिर सिखा आंटी जी के थ्रू बतलाया कि जाप जी साहिब जी का पाठ नहीं कर पाती तो चला के छोड़ दे, और मैं ये चीज़ फिर से भूल गई थी, तो फिर से मैं आज से कोशिश कर रही हूँ बाबा आप ही करवाना, क्योंकि आपकी बड़ी नातिन बाबा बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़, बात ही नहीं सुनती। गुरु महाराज आपको सब पता है कि बच्चे जब मम्मी का, पेरेंट्स का, पापा का बात नहीं सुनते तो फिर हमारा मन बहुत ख़राब हो जाता है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत मतलब परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके, और उससे थोड़े से मतलब खुश नहीं रहते। ऐसे तो मतलब ऐसा कुछ उनका नेचर नहीं है कि बच्चों में फ़र्क करना, बट उसके बिहेवियर से वो भी परेशान हो गए हैं कि कुछ बात कहो तो फट से सुनती नहीं है, इस टाइप का बहुत कुछ है। आप जाने जहानो बाबा, उसके कोई कर्म और कष्ट ही होंगे बाबा, शायद में भी किसी जन्म के कर्म होंगे, या फिर नेगेटिविटी भी बाबा कर्म से ही आता है, बतलाते हैं तो कर्म ही है बाबा। उसके कर्म को हाथ पकड़वा के बाबा कटवाइए। उसके अंदर जो भी बुरी मतलब आदतें हैं, जो कि कहते हैं कि हम बच्चों को जैसा करेंगे वही बच्चा सीखेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ना निंदा करती हूँ किसी का, ना चुगली करती हूँ, ना किसी के बारे में बुरा बोलती हूँ। उसे समझाती हूँ कि बात बेटा ये ऐसे नहीं बोलते, किसी के बारे में, स्कूल में हो, टीचर के बारे में, सबके लिए बुरा ही निकालती है अपने मुंह से। मुझे बहुत दुख होता है गुरु महाराज। तो बस ये अरदास है एक माँ की कि बच्चों में आप बस जाइए, बच्चों के अंदर आप बस जाओ गुरु महाराज, और उनको सही सद्बुद्धि बख्शो कि और उसके साथ भी बाबा सब कुछ अच्छा हो, कि वो भी किसी को पॉइंट आउट ना करे। स्कूल में भी उसके साथ थोड़ा सा फ़र्क तो किया जाता है टीचरों के थ्रू, बच्चों के थ्रू। तो बाबा बस आप ही देख लो बाबा, आपके बच्चे हैं, आप अंग संग रहना गुरु महाराज, आप जाने जहान हो, उनके हाथ, आपके हाथों में हम सौंप रखे हैं बाबा। आप तो जगत के पालनहार हो ना, हम तो बस बोल ही सकते हैं, कह ही सकते हैं उनको, लेकिन आप तो पल पल उनकी रक्षा करते हैं। अब देखते हैं बाबा उन्हें कि कहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता बाबा। वो जो आके बोलती है वही तो मैं सुनती हूँ, लेकिन आप तो देखते रहते हैं ना गुरु महाराज। तो मेरी इस अरदास को स्वीकार कीजिए। हमारे संगत परिवार में, नॉन संगत में जितने भी बच्चे हैं बाबा, सबके लिए एक माँ अरदास करती है कि उनका बच्चा संस्कारी हो, आज्ञाकारी हो, अपने मम्मी पापा का बात माने,
समाज में उनका नाम रोशन करे बाबा। घर में कलह कलेश बच्चों की वजह से भी कभी-कभी हो जाता है, मन बहुत दुखता है और बच्चे जब हमें उल्टा जवाब देते हैं, हमसे ही बहस करते हैं, ज़बान लड़ाते हैं, तो मन में बहुत तकलीफ़ होता है। आज सुबह भी मैंने ग्रुप पे ये सब चीज़ सुनी, बहुत मन में तकलीफ़ हो रहा था कि बाबा बच्चों को हो क्या गया है, बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं। नेगेटिविटी है तो बाबा आप ही जानो, आपका काम जाने, हम कुछ नहीं जानते बाबा। हम इतना पूजा पाठ, हम इतने जो भी है, हम आपके भक्ति में लीन हैं और आप कहते हैं जहाँ मैं हूँ वहाँ तो नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। तो बाबा इन बच्चों के अंदर क्या है यही समझ नहीं आ रहा है हमें। हम सारे जो भी आप बतलाते हैं कि बच्चों का नज़र उतारो, लौंग जलाओ, ये करो, कपूर जलाओ घर में, सब कुछ कर रहे हैं बाबा, फिर भी बच्चे पति रह रह के कभी ना कभी उनके साथ ये सब हो जाता है। हमें इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, हमारे ज़बान से भी अपशब्द कभी कभी निकल जाते हैं गुरु महाराज, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन बाबा बच्चों में सद्बुद्धि बख्शना आप ही ने है, आप तो सब कुछ कर देते हो बाबा। आप कहते हो कि मैं आपके बस में बाबा सब कुछ है, आपको तो बस 1 सेकंड लगेगा बाबा लोगों की बुद्धि बदलने में। तो बाबा बच्चों की बुद्धि को आप परिवर्तन करो गुरु महाराज, उनके कर्मों को हाथ पकड़वा के कटवाइए, उन्हें सही सद्बुद्धि बख्शिए, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए गुरु महाराज। बाबा हमारा नाम, आपका नाम, अपने गुरु पिता का नाम रोशन करे, अपने गुरु नानू का नाम रोशन करे बच्चे। बाबा आप कहते भी हो कि यहाँ यहाँ ये तो कलयुग है, दूसरों की तकलीफ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ कर, ਇਹ ਤਾਂ सब तमाशा देखने वाले ने। बाबा इस कलयुग में यही होता है लोगों का। बाबा आप जानते हो कि क्या है नहीं है। दूसरों की तकलीफ़ बाबा लोगों को लगता है कि वो कर्म है और अपने दुख कहते हैं अगर होता है तो लोग कहते हैं कि ये ईश्वर हमें हमसे इम्तिहान ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बाबा आप ही हमें सद्बुद्धि बख्शेंगे बाबा, क्योंकि ये कर्म बंधन में हम फंसे हुए हैं गुरु महाराज। ये बाबा आप जानी जहान हो बाबा, पल पल हर पल आप हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं और हमें हिम्मत बख्श रहे हैं। हमें कहते हैं कि थोड़ा सा सब्र कर ले, सब्र करेगी तो बहुत कुछ दूंगा। बाबा कहते भी हैं कि आज का मंगलवार तेरे जीवन में, तेरी ज़िंदगी की सारे अंधेरी रात ख़त्म कर देगा और नई सुबह की शुरुआत होगी। गुरुजी तुम्हारे दुख हरने आए हैं, सौभाग्य देने आए हैं, ये गुरुजी का वचन है। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे प्रभु जी, आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरु महाराज। आपको मैं बाबा कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। आपके चरणों में बाबा सिर झुका के आपको नमन करती हूँ कि आपका कृपा हमारे घर और परिवार पे ऐसे ही बने रहे बाबा। आप पल पल हर पल अपनी कृपा हमारे घर पे, हमारे संगत परिवार पे बनाए रखे गुरु महाराज। बाबा हमें कहते भी हैं कि सब्र रखो, सब्र वो कड़वा घूंट है जिसे पीना तो मुश्किल है लेकिन इसका फल अमृत जैसा मीठा होता है। गुरुजी कहते हैं कई बार अपने सबसे प्यारे भक्तों को सब्र की मुट्ठी में तपाते हैं ताकि वे सोने की तरह निखर सके। जो भक्त इस परीक्षा में पास हो जाता है बाबा उसकी झोली को ऐसे आनंद से भर देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होती है। शुक्राना मेरे प्रभु जी, आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जो हमारे सब्र को आप ही ने संभाला है बाबा, ये सब्र भी हमसे नहीं हो पाता, हमें आप ही संभालते हैं, हमें सहने की शक्ति भी आप ही देते हैं। आप कहते भी हो कि तुझे वो सोना बनाना है जो कि सोने को जलाते हैं, तपाते हैं, तब जाके उसमें कुछ हम उसका आकार देते हैं। तो बाबा आपका काम आप ही जानो बाबा। आप कहते भी हो कि रात को जब तू अपने परिवार और बच्चों का भविष्य सोचकर अंदर ही अंदर घबराती है तो याद रखना तेरा गुरु तेरे घर का पहरेदार है, तेरे अपनों पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। बस सच्चे मन से अपना कर्म करते चल, बाकी सब मैं संभालूंगा। तू बहुत भाग्यशाली है और तेरा पति भी बहुत अच्छा है। यह तो बस किसी की बुरी नज़र लग जाती है तुम दोनों के रिश्ते को। वह लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं तो उनके इरादे में उन्हें कामयाब ना होने दे। खुश रहना अपने पति के साथ। तेरे पति का काम को मैं बढ़ा रहा हूँ, भाग लगा रहा हूँ। तुम दोनों मेरा शुक्राना ज़रूर करना और बड़े मंदिर आना। शुक्राना मेरे प्रभु जी। बाबा मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा गुरु महाराज। बाबा वो ऐसा ऐसा बताते तो नहीं हैं लेकिन बाबा आप मानते ज़रूर हैं। वो कहते हैं कोई तो शक्ति है जो पल पल मेरे साथ रहता है जब भी वो किसी भी विकट परिस्थिति में होते हैं। जब उनको आपकी ज़रूरत होती है तो आप
के सारे काम बनवा देते हैं, सारे राह खोलते हैं, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आप कहते भी हो कि घर का एक सदस्य जुड़ जाता है तो वो तो पूरे घर को ही ब्लेस कर जाते हैं, पूरे खानदान को। तो बाबा उनके कर्मों को कटवाना आप ही ने है, उनकी बुद्धि सही करना आप ही ने है। जो भी नेगेटिविटी, बुरी नज़र हम पे हावी होता है, सबको काटना आप ही ने है। पापा मुझे समझाते हैं कि तू बहुत लोगों के लिए रोई है, बहुत लोगों के लिए तू झुकी भी है, अब थोड़ा खुद के लिए भी जी। अच्छा समय आने वाला है, बस तू शुक्राना करते रहना। भाग्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है गुरुजी की रहमत। जब वो बरसती है तो वो भी मिल जाता है जो किस्मत में नहीं लिखा होता है। शुक्राना मेरे प्रभु जी, आपका दिया बाबा बहुत मीठा है बाबा। आप जो देंगे उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। पहले लोगों के लिए रोती थी, अब अपने बाबा के लिए रोती हूँ, अपने बाबा के प्यार में मग्न हूँ। अब अपने बाबा के लिए जीती हूँ, उठते बैठते सोते जागते बस गुरु महाराज ही आप ही को ध्याती हूँ, आप ही का गुण गाती हूँ, आप ही को याद करती हूँ गुरु महाराज। बाबा कहते हैं तू अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर करती है जिसका नियत तुझे पता चल गया कि सही नहीं है। तब से वो लोग बहुत परेशान हैं, पर तेरे सामने अब कुछ नहीं बोलने की हिम्मत है उनकी। तेरा गुरु पिता ने बोलती बंद कर दी है ऐसे लोगों की। अब तू बस खुश रहा कर। शुक्राना मेरे बाबा, आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। उन सभी लोगों से दूर कर दिए हैं बाबा। पहले वो लोग बहुत ऐसे बहाना बना के फ़ोन पे बातें करने, घर की बातों को जानना, क्या पहना, कितने का पहना, क्या खाया, कैसा बनाया, कौन सी ज्वेलरी कब खरीदा, हर चीज़ का पापा छोटे छोटे बातों का हमसे खबर लेना, उसके बाद नेगेटिविटी घर पे फैलाना, ये सब होता था। मुझे नहीं पता था, मैं इन सब चीज़ों से अनजान थी। लेकिन जब से गुरु महाराज ने हाथ थामा, बाबा ने सिखाया कि हमें कुछ चीज़ें छुपा के रखने हैं, कुछ छुपे चीज़ों को छुपा के खाना है। सबका मन एक जैसा नहीं होता। बहुत लोग हमारे मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और ऐसे लोगों से बाबा ने अवगत भी करा दिया है। इसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं बटरफ्लाई के रूप में आया था तुझसे मिलने बेटा, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के रूप में तुझे और तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया। चल अब शुक्राना की हाजिरी लगा। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। पल पल हर पल आप बटरफ्लाई के रूप में मेरे अंग संग रहते हैं बाबा। अभी रूम के बाहर गई थी तो वाइट कलर की बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई, बारिश हो रही है, बारिश में भी दिख रहा है, तो ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं होता। बाबा पहरा बन के, बाबा रक्षक बन के मेरे घर के बाहर हर पल हर वेले मेरी रक्षा करते हैं। कोई ऐसी दिन, कोई ऐसा समय नहीं होता जो मुझे बटरफ्लाई का दर्शन ही ना हो। गुरु महाराज हर पल आपका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं तू जानती है कि आज के तारीख में सबसे बुरी बीमारी डिप्रेशन है। तू बेकार की बातों को सोचती रहती है, अगर कोई तुझे कुछ बोल भी दे तू सोचती है इतना सोचना दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता। इसी से ही डिप्रेशन की शुरुआत होती है। तेरे जीवन अनमोल है, इसीलिए अपने दिमाग को दूसरों की बातों के लिए खराब मत कर। अच्छा सोच और खुश रहना। जब संगत खुश होती है तो गुरु के लिए उससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होती। तुझे कोई और दुख, परेशानी या गम है तो अपने गुरु को से बात कर, मुझे बता, तेरे सारे सवालों का जवाब मैं जल्दी ही तुझे दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, हमारे हर उस आंसू को पूछते हैं, हमारे हर उस दुख को ख़त्म करते हैं आप ही बाबा। हमारे बहुत बड़े कर्मों के कष्टों को आप छोटे में कटवाते हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर पल हर वेले का शुक्राना है पिता परमेश्वर। इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ। मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो सत्संग करने में, तो बाबा मुझे क्षमा कीजिएगा। सभी संगत परिवार से क्षमा याचना मांगती हूँ और आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी सात संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अमिता नोएडा से सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग। आज दिन है मंगलवार और डेट है 9 जून और समय हुआ है 4:03, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी महाराज ने मुझे दी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतना ब्लेस करने के लिए लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी का
तहे दिल से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, मेरे नहीं जो संगत जी गुरु जी के ही नवासे नवासी हैं, उनकी तरफ से लख लख शुक्राना करती हूँ। दाता ने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है। अपार महिमा है दाता की, प्रभु की, मेरे गुरु बाबा की। जितना शुक्राना करें उतना कम है, उतना कम है। संगत जी, गुरु जी बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी संगत जी, बहुत परेशानी में थी। मैं कौन होती हूँ जुड़ने वाले। गुरु जी ने हाथ पकड़ा था। ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ चल रही थी, बहुत सालों से बहुत परेशानियाँ थी, लेकिन इन बिटवीन तो बहुत ज़्यादा थी पिछले बीच के सालों में। उस दौरान गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा। हम बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। जब गुरु जी ने हाथ पकड़ा, धीरे 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 गुरु जी ने हमारे कष्ट, परेशानियाँ, कर्म काटने शुरू कर दिए। बहुत ही हल्के में, कम में गुरु जी ने हमारे कर्म काटे। संगत जी, बहुत सुखों की छाया दी गुरु जी ने। अपने आंचल में बहुत सुख की छाया दी है। संगत जी, इस सुख को, इस छाया के लिए मैं पूरी जिंदगी तरस गई थी, ये प्यार के लिए। आज गुरु जी ने, संगत जी, गुरु जी के जीवन में आते ही इतना प्यार मिला गुरु जी से, जिसका बखान नहीं कर सकते। बाबा को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती और बाबा हमारी बात सुन लेते हैं। मैं मूर्ख हूँ जो बाबा की बात नहीं समझ पाती। संगत जी, बाबा तो पता नहीं कितना कुछ समझाते हैं, पर मैं दादा जो उनकी बात या तो समझ ही नहीं पाती या बहुत देर से समझती हूँ। फिर भी बाबा ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, पल पल साथ दिया, पल पल कष्टों को दूर किया, पल पल हमारा कष्ट अपने ऊपर भी लिए। संगत जी, लख लख शुक्राना बाबा आपका, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत खराब चल रही थी पिछले 3 महीने से। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने बहुत छोटे में कटवाया है। हम इंसान हैं, हमें तो हर कष्ट बड़ा लगता है, लेकिन हमारे बाबा को पता है। लेकिन अब उसकी सेहत में काफ़ी सुधार है और बाबा मुझे मैसेज के थ्रू बता रहे हैं। उन्होंने बताया है बाबा ने कि मैंने बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया तेरे बेटे का। संगत जी, और उन्होंने बच्चों को ब्लेस किया, मेरी बेटी को और मेरे बेटे को। उन्होंने बताया कि मैंने बच्चों को ब्लेस कर दिया है और उन्होंने ये भी बोला कि अब तेरे रोने के दिन ख़त्म हो गए हैं, अब तेरे आंसुओं को खुशियों में बदलने का समय आ गया है। तो लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे को काफ़ी दिन से अपनी चेस्ट में भारीपन लग रहा था, गैस की वजह से या वटएवर जो भी। बहुत सारे गुरुजी के बताए हुए पाए कर रही थी। अचानक से गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि तू इसको यहाँ पे जल प्रसाद लगा। मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार उसको उतने पोर्शन में गुरुजी का ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद जो हम घर में ही बनाते हैं लगा रही थी और उसको पिला भी रही हूँ। 3 टाइम मैं उसको जल प्रसाद देती हूँ और तीनों टाइम उसको लगाती भी हूँ, उस एरिया पे, चेस्ट वाले पे, सारी जगह। मैंने तो गुरुजी बाबा ने मुझे थॉट दिया था और उसी दौरान मुझे बाबा ने सत्संग भी सुना दिया कि गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि अगर कहीं तकलीफ़ है तो आप उसको वहाँ लगाओगे भी तो वो तकलीफ़ दूर हो जाएगी। मैं समझ गई कि मैं जो कर रही हूँ, जो बाबा ने मुझे थॉट दिया वो बिल्कुल ठीक दिया है। लख लख शुक्राना बाबा आपका, लख लख शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना मैं अपने बेटे की तरफ से कर रही हूँ।
उसकी तरफ से भी लख लख शुक्राना है बाबा, आपको लख लख शुक्राना है। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से लख लख शुक्राना है। आपने उनकी बाजू पकड़ के रखी है गुरुजी महाराज, आप उनको सही दिशा में चलाओ, कभी भी हमारी बाजू ना छोड़ो। मेरे पति अंकल की तरफ से भी लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज, उनको भी सद्बुद्धि दो, सही रास्ते पे चलाओ। हर तरफ अमन शांति रखो बाबा, हर तरफ अमन शांति रखो। जो किसी का बुरा कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दो बाबा। मैं नहीं चाहती कि उनके साथ भी गलत हो, लेकिन उनको सद्बुद्धि दो, वो सदमार्ग पे चले बाबा, उनको भी सही रास्ता दिखाओ। किसी का क्यों बुरा करते हैं बाबा, बहुत परेशानियां देते हैं, उनको भी सद्बुद्धि दो बाबा, उनको भी सद्बुद्धि दो। गुरुजी महाराज, आपसे यही अरदास है कि आप हमारी बाजू बस हुई पकड़ के रखो गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपके शुक्राने में बहुत ताकत है बाबा, बहुत ताकत है। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में भी बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत देता है। अगर मन में विचार भी कुछ उल्टा सीधा आता है तो गुरुजी के मंत्र जाप से वो क्षण भर में विचार कहीं इधर उधर, गलत विचार, गलत भावना इधर उधर हो जाती है और बाबा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। इन सब बातों के लिए आपका लख लख शुक्राना है बाबा, जितना शुक्राना करो उतना कम है बाबा। अगर मेरे से या मेरे बच्चों से कोई भी इस जन्म में, पिछले जन्म में भूल हो गई हो तो माफ़ कर दो बाबा, माफ़ कर दो। मैं सारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ कान पकड़कर बाबा, मैं अपने पूर्वजों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अपने कुल देवी कुल देवता जो भी है सबसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा। अगर कुछ मन्नतें मांगी और हमें नहीं याद है तो मैं उसकी भी माफ़ी मांगती हूँ बाबा। हमारे कष्ट हरो बाबा, आप तो बख्शन हारो, आप बख्श दो हमें, बच्चों को भी बख्श दो बाबा, बख्श दो, आप बख्शन हारो। बस हमारी बाजू यही पकड़ के रखो बाबा, हमारी बाजू यही पकड़ के रखो। बेटे को भी अपने साथ जोड़ो बाबा, मेरा बहुत मन है कि वो भी आपका नाम जप सिमरन करे। प्लीज़ बाबा, अरदास है आपसे। मेरे पूरे परिवार की तरफ से ये आपको लख लख शुक्राना है बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार करो बाबा, मेरे बेटे का शुक्राना स्वीकार करो बाबा। आपके चरणों में नमन वंदन है बाबा। अब मैं अपना शुक्राना यहीं पर विराम करती हूँ, फिर आऊँगी एक नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपना मंगलवार का शुक्राना सेशन रात के 10:59 में गुरु जी के पावन मंत्र से विपिन अंकल और सोनी आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सबसे पहले गुरु जी, संगत जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ उस वजह से शुक्राना सत्संग नहीं कर सकी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, रात भी पूरी नींद नहीं आई। कल भी ऐसे ही हुआ, परसों भी ऐसे हुआ, चक्कर बहुत आ रहे थे, सिर घूम रहा था। अब थोड़ा सा फर्क है तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना करते, अनंतम अनंतम बार शुक्राना।
आप जो कहते हो वो करते हो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया था सैटरडे वाले दिन, मैं तेरे घर पीले छोले भी चावांगा, मैनू चाय जरूर पिलाई, मैनू तेरा हाथ दी चाह अच्छी लगती है। शुक्राना गुरु, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, संडे को मैं डुगरी मंदिर गई थी, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, और वहाँ मुझे पीले चोले वाला गुरु जी का ब्रेसलेट मिला और गुरु जी ने अपना वायदा पूरा किया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन चाय तो पिलाई, लेकिन चाय मैंने अपने हाथ से नहीं बनाई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, बताया जैसे मैंने आपको, कि मैं ठीक नहीं, चक्कर बहुत आ रहे थे। अब मैं कल जो है मैं ठीक रही तो गुरु जी को चाय का भोग लगाऊंगी। वैसे चाय का भोग हर रोज़ लग रहा है, हस्बैंड अंकल लगा रहे हैं। शुक्राना 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 गुरु जी। जून के महीने में तुम्हारे बच्चे की प्रमोशन मिलने वाला है और साथ ही सैलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तेरे स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम जो सालों से चल रही है, उसके दूर होने का समय आ गया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपको पता है बहुत साल हो गए, मुझे याद ही नहीं आता कभी मैं ठीक भी रही हूँ, लेकिन गुरु जी ने कहा है अब समय आ गया है, हेल्थ मेरी ठीक होएगी। और गुरु जी कहते हैं, जिन परेशानियों से तो लंबे समय से जूझ रही थी और जिन पर दवाइयों का भी असर नहीं दिखाई दे रहा था, अब उनमें राहत का समय आ गया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक और खुशहाल देखना चाहते हैं, उसके साथ ये संदेश शेयर कर दें। सत्संग शेयर करने के लिए जो है, करने से जो है ब्लेसिंग्स भी बढ़ जाते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैंने शेयर कर दिया है गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र सुन मेरी बात, ध्यान से सुन। तेरे घर में किसी की बुरी नज़र है, इसलिए तो परेशान है। मेरी बात मान ले और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर, नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। दुख संताप न लगे, किस हर का नाम अदा। जय गुरु जय गुरु। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम। इसे मजाक मत समझना, वरना बाद में 100% पछतावा होगा। बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। सच में चमत्कार देखना चाहते हैं तो तुरंत मेरे स्वरूप को भक्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर वेले का शुक्राना, हर वेले हर घड़ी श्वास श्वास से शुक्राना। हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने संपदा पना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने संपदा पना। आज सायंकाल 8:50 पर 9 जून 2026 को श्री गुरु जी के शरण में श्री चरणों में बैठकर श्री विपिन जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरु जी के एवं संगत जी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो तो गुरु जी से माफ़ करने की करूँ। जय गुरु। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर रघु रघुवर विमल जस जोदाय भरसार। दीन ज्ञान के जो पवन कुमार बल बुद्धि जागे हरो गति शिकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जगदीश लोक राम जय अतुल बल धाम विक्रम बड़ा सुवेशा कानन कन्या आदत जाग राजय कांधे बुझू साये शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणित चातुर राम काज करवे पातु प्रभु सनुकूल सिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। विष्णु रूप सुर सहारे रामचंद्र जी के पास सुनाए। लाय सजीवन लखन जाए श्री रघुवीर हो सुनाए। श्री रघुवीर हर सुर लाई रघुपद कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत तुम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहे श्री कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर जगपाल जहाँते कवि कोविद कही सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाई राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर वही जग जाना। जुग सहित योजन पर भानु मिलताय मधुर फल प्रमुदिका मिल मुख माही जल धिलांगे चरण। दुर्गम काज जगत की जीते सुगम अनुग्रह दूरी दीते। राम द्वारे तुम रखवारी हूँ तिनी आज्ञा बिन पैसार। सब सुख लई तुम्हारी शरणा तुम रक्ष काऊ डरना। आपन तेज संहारे आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जन नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपद निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जुगावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनकी काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुम्हारा। साधु संत की तुम रखवारे असुरन कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन सुंदरी पासा सदा रहो रघुपत की दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म की दुख बिसरावे। अंतकाल रघुपुर जाई जहाँ जन्म हरवत काई। ओ देवता चेतन धरई हनुमत सब सुख करई। संकट मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव बिना।
जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंधु महासुख हुई। जुए पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर किया कीजिए नाथ हृदय मेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता से हृदय बसो जय जय हनुमान हरि की। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ विहारी। जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम कबीर हनुमान की। गुरु जी की असीम कृपा है। मैं केवल गुरु जी के पावन मंत्र का ही उच्चारण कर रहा था और उसके बाद में जो हनुमान चालीसा का जो दोहा उसे पढ़ता हूँ। परंतु पता नहीं गुरु जी की मर्जी है तो उन्हें आज मुझसे पूरा हनुमान चालीसा बुलवाया है। गुरु जी जाने जो मैं अनायास ही बोलने लग गया। गुरु जी की असीम कृपा है कि गुरु जी ने अपनी संगत में हमको चुना। अपने श्री चरणों में बैठने का जो हमको अवसर दिया है उसके लिए गुरु जी को कोट कोट बार नमन करते हैं। उनकी असीम कृपा है। हमारे जीवन को गुरु जी ने धन्य कर दिया। अन्यथा हम 2024-28 नंबर से पहले बहुत ही हम सारा शरीर वेदना से जूझ रहा था और गुरु जी की ऐसी मेहरबानी हुई कि हमारे जीवन में आकर के हमारा हाथ पकड़ा। वो अब हमारे घर के मुखिया हैं। परंतु फिर भी हम अल्प बुद्धि हैं। हम समझ नहीं पाते हैं। इतना सब होते हुए भी हम अपने मन में बहुत ही दुख विषाद के साथ जीते हैं। जब गुरु जी ने कह दिया कि जब मैं रखवा रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, कभी कभी मन में बहुत साहस शक्ति बढ़ जाती है और हम निश्चिंत हो जाते हैं। परंतु कुछ अल्प बुद्धि होने के कारण हम फिर दोबारा से हम वही प्रलय में वही अलापों में घुस जाते हैं और हम वेदनाओं से घिर जाते हैं। गुरु जी की असीम कृपा है। जो भी परेशानियां आ रही हैं गुरु जी उनको धीरे धीरे एक एक करके सबको काटते हैं। इस घर में कभी बड़ी बेचैनी होती थी, रहने को भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था भाग चलो छोड़ चलो। घर में कहाँ कलेश बहुत काफ़ी बढ़ा हुआ था। चीख पुकारें मच रही थी। गुरु जी ने हाथ पकड़ के धीरे धीरे सबको भस्म किया। कितनी गंदी शक्तियाँ थीं ये गुरु जी ही जाने। क्योंकि हमारा अब जीवन बहुत काफ़ी सुखमय कर दिया है। चीख पुकार नहीं है। थोड़ी कमी है कि वो हमारी कोई अभी तवज्जो नहीं दे रहा। गुरु जी कह रहे हैं कि सब तेरी इज्जत करेंगे, सब तेरी बात मानेंगे, बड़े घर में समरसता होगी। ये गुरु जी जाने इस विधा को। गुरु जी की कृपा से हम अपना जीवन जी रहे हैं। अन्यथा हमारा जीवन तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था। गुरु जी ने हमको जो सांसें बख्शी हैं, जो जीवन बख्शा है, उसके लिए हम कोट कोट बार नमन करते हैं कि गुरु जी की असीम कृपा है। वो हमको हेल्थ प्लस की है। हमारी बीमारियों को धीरे धीरे भस्म कर रहे हैं। पता नहीं कितनी बीमारियां उन्होंने ठीक कर दी हैं और काफ़ी हम स्वस्थ हैं। गुरु जी ने ही हमको यात्रा ब्लेस की थी। गुरु जी की कृपा से हम 84 कोस की परिक्रमा दे के आए हैं। अन्यथा हमारे पैरों में जान नहीं थी। गुरु जी के ही हम पावन मंत्र, जब थकान ज़्यादा हो रही थी, पावन मंत्रों को बोलते रहे। राधा 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 राधा, राम 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 रटते रहे। इसी के सारे हमारी पूरी यात्रा 9 दिन में 84 कोस पूरी हो गई। बोलो राधा रानी की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो जय हो जय हो। गुरु जी हमको कितने रूपों में रास्ते में दिखाई दिए, ये तो गुरु जी ही जाने। अब परंतु हमारा जीवन उन्होंने गुरु जी ने धन्य कर दिया। ये सब हमारी बिल्कुल ही क्षमता से बाहर था। जय गुरु जी। अब आगे की सत्संग की तैयारी करूँगा।
गुरु जी के पावन से हैं कि ब्राह्मण। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय महाराज। राम सीताराम कहिए, जय विदेरा के राम ताई विदे रहिए। जय राम सीता